बांग्लादेश से सिर्फ 20 किलोमीटर, नेपाल से केवल 35 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल इलाके किशनगंज में हम पहुंच चुके हैं। जिला में उद्योग धंधे कुछ नहीं है, यहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं, इसीलिए युवाओं का पलायन यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है। किशनगंज में सदर हॉस्पिटल है, ये आपका यहाँ पे 3 मशीन नहीं लगाई गई है। कोई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों में किसी तरीके से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खासतौर पर आप जिस मोहल्ले में आए होंगे आप देखिए सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। राजतिलक का काफिला पहुंच चुका है मुस्लिम बहुल इलाके किशनगंज में। यहां 70% मुसलमानों की आबादी है, लेकिन मुसलमानों की हालत यहां पर बद से बदतर है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की अगर आपको सच्चाई और हकीकत देखनी हो तो किशनगंज में देखिए। ये किशनगंज हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। यहाँ पर चाय बागान है और यहाँ मुसलमानों की हालत इतनी खराब क्यों है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। किशनगंज की जनता हमारे साथ है, बहुत धन्यवाद आप सभी का। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रतिनिधि किशनगंज के। सबसे पहले हम परिचय करवाना चाहते हैं बीजेपी के नेता डॉक्टर इच्छित भारत से। पिंटू चौधरी जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, बहुत धन्यवाद पिंटू जी। त्रिलोक चंद जैन जी हैं, जेएमएम के नेता हैं। और हमारे साथ हैं प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी जी, जो कि जेडीयू के नेता हैं। लेकिन हम इन सब से चर्चा शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि राजतिलक का हमारा काफिला तो आज यहीं पर थम जाएगा। हमारा सफर यहाँ खत्म हो रहा है, लेकिन 8 तारीख को पटना में किसका होगा राजतिलक, ये इंतजार अब बिहार की जनता को है और साथ साथ देश की भी इस पर नजर है। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के तमाम दिग्गज अपने अपने दावे राजतिलक को लेकर कर रहे हैं। सुनिए, शुरू करते हैं। सुना आपने डॉक्टर इच्छित भारत, आपने सुना नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता अपना चुन लीजिए आप, लेकिन ये कांग्रेस का गढ़ रहा है किशनगंज। क्या वजह है आपकी नजर में कि आपको यहाँ पसंद नहीं किया जाता है, चुना नहीं जाता है? देखिए, किशनगंज जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और एक पूरे देश में नरेंद्र मोदी के प्रति जो दुष्प्रचार किया जा रहा है या किया गया है कि वो मुस्लिम विरोधी रहे हैं। दंगे तो बहुत जगह हुए, पूरे देश में बहुत सारे दंगे हुए, लेकिन एक ही दंगे को बार बार फोकस करके जो उन्हें बदनाम करने का साजिश रचा गया है, जिसके कारण जो है पूरे देश में एक छवि खराब करने की कोशिश की गई है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही सपना है कि सबका साथ सबका विकास, जिसपे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि 15 साल से जो किशनगंज में कांग्रेस की सरकार है या एमएलए है या एमपी है, वो इस बार चेंज होकर भाजपा की एमएलए बनेंगे और भाजपा की सरकार पूरे बिहार में बनेगी। प्रोफेसर साहब, किशनगंज में हम आप लोगों की तरफ से भी प्रोफेसर साहब, क्योंकि इनकी सरकार है और ये सवाल पूछना चाहते हैं, आप भी यहाँ पर गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। जितना भी हमने घूमा किशनगंज को, यहाँ मुसलमानों की जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। आपकी सरकार ने अभी तक क्या किया इनके लिए? क्यों आखिर इतनी मुफलिसी, इतनी गरीबी यहाँ पर नजर आती है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में गद्दी संभालने के बाद इन लोगों की उन्नति हुई है। आज स्कूलों की जो स्थिति आप देख रहे हैं, आज आपको अरड़ाबाड़ी में जो कृषि विद्यालय बनकर तैयार हो गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जो जमीन दी गई है, ये सब शिक्षा के उन्नति के लिए, उसके प्रगति के लिए किया गया है। जब तक शिक्षा की उन्नति नहीं होगी, लोगों में अगर शिक्षा नहीं आएगा, उसमें कांग्रेस को आप लोग जिताते आ रहे हैं और हालत क्या है आपके किशनगंज की? एक मिनट आ रहे हैं मैम। सर, सब देख रहे हैं,
जैन साहब, आप यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, एक उम्मीद आप यहाँ के लोगों को दे रहे हैं, लेकिन आपसे पूछने से पहले हम चौधरी साहब के पास आना चाहेंगे, पिंटू चौधरी साहब के पास। आपके सांसद हैं, आपके एमएलए हैं, आपका गढ़ ये रहा है, फिर ये इलाका इतना पिछड़ा हुआ क्यों? इस क्षेत्र में विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? नहीं है, विकास हो रहा है क्या यहाँ पर? बताइए आप कैसी बात कर रहे हैं चौधरी साहब? इस क्षेत्र में आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में विकास हुआ है। सड़कों की व्यवस्था सुधरी है, बिजली की व्यवस्था सुधरी है, अर्रावाड़ी कृषि विश्वविद्यालय उदाहरण है। और आज बिजली की स्थिति देख लीजिए आप, सड़कों की स्थिति देख लीजिए आप। भाजपा के लोग ये बताएं कि हमारे खाते में 15 लाख कब आएंगे। भाजपा के लोग ये बताएं कि महंगाई कम होंगे। भाजपा के लोग ये बताएं कि आवश्यकता नहीं है, सबका जवाब दूंगा। सर ये बताइए, आप भाजपा के लोग ये बताएं 15 लाख कब आएंगे मोदी? नहीं, आप तो ये बताइए कि आपने क्या कर लिया यहाँ के लिए, आप सिर्फ ये बता दीजिए। क्षेत्र में सड़कें बनी है, पुल पुलिया बनी है, कृषि विश्वविद्यालय भी बनाया गया है, बिजली की व्यवस्था सुधरी है, अस्पताल की व्यवस्था इनसे चौधरी साहब से नहीं, हाँ या नहीं? नीतीश जी के नेतृत्व में सारे के सारे काम विकास का धरातल पे उतरा है। जैन साहब, आप यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, जैन साहब यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, क्या आपको लगता है इस इलाके के पिछड़ेपन की वजह क्या है और यहाँ के लोग आपको वोट दें तो क्यों दें? देखिए, यहाँ इलाके में लोगों ने जात पात कर जनता को लोगों ने ठगाया है। यहाँ जितने भी नेता बने हैं जनता को ठगने का काम किया है, किसी ने अपना धर्म नहीं निभाया है। यहाँ किसी ने विकास नहीं किया है, जात पात पर यहाँ चुनाव होते आया है, इसलिए कभी यह सीमांचल हमेशा बदाली का इलाका रहा है। और मैं नगर परिषद में 12 साल कार्य कर रहा हूँ। मैं जात पात नहीं करता हूँ, इंसानियत की राजनीति करता हूँ और विकास की बात करता हूँ। आज आप देखिए कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। जनता से सवाल ले लेते हैं, आप में कोई पूछना चाहेगा? मोदी बिहार में मोदी आ गया। देखिए, पूरा देश में विकास हो रहा है, मगर किशनगंज में विकास नहीं दिख रहा है। एक सवाल है, किशनगंज में विकास नहीं। एक महिला है, इनसे मैम प्लीज अगर आप खड़ी हो जाएं। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि यहाँ पे कांग्रेस को जिताया गया है और आपने शुरू में ही बोला कि ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है और यहाँ का इतिहास रहा है कि शायद एक बार शायद बीजेपी जीती। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो मतलब सिर्फ पार्टी देख के सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ मुस्लिम पार्टी इसलिए वोट करते हैं, या आप यहाँ क्वेश्चन आपका सवाल क्या है या आपकी अपील है? आपकी अपील है? नहीं, ये बहुत अच्छी अपील है आपकी। आप सिर्फ धर्म के नाम पे वोट करते हैं और आप अपनी हालत देख लीजिए। मुसलमान अगर यहाँ से कांग्रेस को जिता रहे हैं, अगर MIM ओवैसी यहाँ पर मुसलमानों के नाम पर चुनाव जीतने आ रहे हैं, तो आज आपकी हालत क्या है? सबसे कम साक्षरता दर है यहाँ पर। आप जवाब दीजिए, आपकी सरकार है जी। आपने सवाल नहीं सुना, आपने सुना धर्म के नाम बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवार को आप बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं सर? आप बीजेपी को दोष क्यों दे रहे हैं? बीजेपी का तो कहीं लेना देना नहीं है यहाँ पर। यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया? बोलिए सर, बोलिए। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार है इसलिए मुसलमान वोट दे रहे हैं। हम ये कहते हैं बीजेपी अगर मुसलमानों के प्रति ईमानदार हो। फिर से बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? अरे बीजेपी तो है ही नहीं बेचारी कहीं यहाँ पर। कहाँ है बीजेपी? क्यों नहीं? बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं? बीजेपी को क्यों दोष दे रहे हैं सर आप? विकास किसमें? किसकी बात? विकास हमने सरकार आपकी कब से सरकार है? बीजेपी के साथ आपकी सरकार थी। कोई अंदाज नहीं कहेगा कि विकास हुआ है। ये जितने लोग हैं जो हमने देखा, जितने लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, सिर्फ टीवी में हाथ उठा रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से कहेंगे कि आज बिजली है, ठीक है, सड़क है, क्या विकास हुआ है यहाँ? ये बता रहे हैं जो प्रोफेसर साहब, बता दीजिए आप। किशनगंज में अगर नगर विकास हुआ है तो नगर परिषद के द्वारा विकास हुआ है, किसी नेता ने यहाँ विकास नहीं किया है। दोस्तों, कांग्रेस का तो गढ़ रहा है, क्या विकास हुआ है बताइए आप? उनको पूछिए कि किस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, ये बताएं। आप पूछ लीजिए, आपकी जनता है। आप रोड बना है, पुल बना है, सड़क बना है, बिजली की व्यवस्था सुधरी है, काम चल रहा है। यदि म्यूनिसिपैलिटी में भी काम चल रहा है, BRGF फंड से, 13 फिनांस से, मनरेगा योजना से। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप?
तस्करी होती है यहाँ पर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार की देन है। कांग्रेस जात पात की बात नहीं करते, कांग्रेस हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं। कौन पार्टी है? आप विकास के, आपने क्या विकास किया है? आपका सांसद 2 विधायक आज तक रोजी रोटी के लिए यहाँ आदमी दिल्ली, और मोदी के 15 लाख रुपए वादे कहाँ गए और 2 करोड़ युवाओं को नौकरी कहाँ गया? जवाब दे मोदी। आप ये बताइए डॉक्टर साहब हमें, चौधरी साहब बोल रहे हैं विकास हुआ है, प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं हमने विकास किया है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से क्या होना चाहिए किशनगंज की जनता के लिए, बताइए। देखिए, किशनगंज में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस के एमपी रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। जदयू से यह सवाल मिलना भी दुर्लभ है। मैं जो जदयू के प्रवक्ता हैं, मैं उनसे यह सवाल करना चाहता हूँ, वो बताते हैं कि यहाँ अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। नहीं, हम आपको बता दें कि राज तलक का हमारा काफिला अब आज यही थम रहा है, लेकिन आज तक पर बिहार से जुड़ी हर खबर हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सुबह से लेकर सबसे तेज, सबसे पहले परिणाम हम आपको दिखाएंगे आज तक पर। आप सभी का, किशनगंज की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।